बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो है हम ब्रिज कोर्स पार्ट 3 इसका मुतालिया करेंगे। तो इस पार्ट 3 सेशन में हम तवानाई और उसके अशकाल, काम और ताकत के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम काम के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। काम, वर्क। यहाँ पर तहरीर किया गया है, जिस्म पर अमल पैरा क़ुव्वत की मिक़दार और उस क़ुव्वत की वजह से क़ुव्वत ही के सिमत में इस जिस्म से तयशुदा फासले का हासिल ज़रब काम कहलाता है। तो जैसा कि इस स्टेटमेंट में, इस बयान में बताया गया है कि जिस्म पर अमल पैरा क़ुव्वत की मिक़दार है, मतलब जिस्म पर क़ुव्वत अमल कर रही है और उस क़ुव्वत की वजह से क़ुव्वत ही की सिमत में वो जिस्म फासला तय कर रहा है। तो क़ुव्वत और उस जिस्म से तय करदा फासले का जो हासिल ज़रब है वो काम या वर्क को जाहिर करता है। तो साइंसी लिहाज से काम की तारीफ अलग है और हम आम जिंदगी में जो काम का तज़करा करते हैं वो अलग है। तो साइंसी लिहाज से काम का मतलब है कि एक जिस्म है, जिस्म पर क़ुव्वत अमल कर रही है और क़ुव्वत अमल करने के वजह से जिस्म क़ुव्वत की सिमत में हरकत कर रहा है। अगर जिस्म क़ुव्वत की सिमत में हरकत ना करे तो उस जिस्म के ज़रिए से किया गया काम, मतलब उस जिस्म पर किया गया काम सिफर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शख्स है, वो 12 न्यूटन क़ुव्वत इस बॉक्स पर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है वो क़ुव्वत की सिमत में हरकत कर रहा है। इसके मतलब हुआ कि इस बॉक्स पर काम हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पर क़ुव्वत अमल हुई और वो उस अमल होने वाली क़ुव्वत की वजह से क़ुव्वत के सिमत में हरकत किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस्म पर काम हुआ है। मिसाल के तौर पर आप एक दीवार लीजिए। एक दीवार पर एक शख्स मुसलसल क़ुव्वत लगा रहा है, मगर उसके क़ुव्वत लगाने के बावजूद भी दीवार क़ुव्वत के सिमत में हरकत नहीं की। इसका मतलब ये है कि दीवार पर किया गया काम सिफर है। क्यों? क्योंकि क़ुव्वत की सिमत में दीवार का ना हटना मतलब दीवार से तय करदा फासला 0 है। इसलिए तो क़ुव्वत तो लग रही है, अमल हो रही है, मगर जो दीवार है वो क़ुव्वत की सिमत में हरकत ना करने की वजह से उससे तय करदा फासला 0 है और 0 ज़रब क़ुव्वत, ये जो है कुल जो काम है वो सिफर हो जाएगा। और इस काम की जो पैमाइशी इकाई है तो बच्चों जूल है। जैसे वजन की इकाई जो किलोग्राम है, केजी है, इसी तरह काम की जो पैमाइशी इकाई है जूल है। तो बच्चों अब हम तवानाई के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। तवानाई या एनर्जी। तवानाई, जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये काम करने की सलाहियत है। तो काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। इसकी जो पैमाइशी इकाई है वो भी जूल है। बच्चों, मैकेनिकी तवानाई, तवानाई बिल हरकत और वज़ई तवानाई का मजमुआ है। तो ये तवानाई बिल हरकत और वज़ई तवानाई, ये दोनों का मजमुआ मैकेनिकी तवानाई कहलाती है। तो यहाँ पर हम हरकी तवानाई या तवानाई बिल हरकत के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से पाए जाने वाली तवानाई ये तवानाई बिल हरकत या हरकी तवानाई कहलाती है। इस हरकी तवानाई को हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv² से जाहिर करते हैं, जहां पर m जिस्म की कमियत है और v उसकी रफ्तार है। क्योंकि ये जिस्म में रफ्तार की वजह से तवानाई पाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसको हम हरकी तवानाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मिसाल देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार है, दीवार पर एक गेंद है और जैसे ये गेंद नीचे की जानिब गिरती है तो ये हरकत में आ जाती है। तो इस हरकत की वजह से इस गेंद में पाई जाने वाली तवानाई उस गेंद की हरकी तवानाई कहलाती है। यहाँ पर आप दूसरी मिसाल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंद बांधा गया है और ये उसका गेट है। यहाँ पर पानी को ज़ख़ीरा करते हैं। जब गेट खुल जाता है तो ये पानी जो है बहकर चला जाता है। तो ये जो है बहता हुआ पानी है, तो ये बहता हुआ पानी अपनी हरकत की वजह से तवानाई रखता है। तो ये बहते हुए पानी की जो है हरकी तवानाई कहलाती है। तो ये कोई भी जिस्म हरकत की वजह से जो अपने अंदर तवानाई को रखता है, उस तवानाई को हम हरकी तवानाई कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम वज़ई तवानाई या तवानाई बिल
क़ुव्वत को जानने की कोशिश करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म में उसके मकाम की वजह से या फिर उस जिस्म के बदावज़ई की वजह से, मतलब उसका जो शेप वगैरह है वो चेंज हो जाने की वजह से जो तवानाई पाई जाती है, उस तवानाई को हम तवानाई बिल क़ुव्वत या वज़ई तवानाई कहते हैं। इस वज़ई तवानाई को हम ज़ाबिता पीई, पोटेंशियल, ई एनर्जी, तो पीई बराबर एम जी और एच से जाहिर करते हैं। तो ये कमियत, कशिश शकल का इसरा और हाइट, ये तीनों का हासिल ज़रब है। तो पीई बराबर एम जी एच से हम वज़ई तवानाई को या पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वही एक मिसाल है, जहाँ पर हमने क्या है एक बांध का मिसाल ली है। यहाँ पर हमने जो है पानी को ज़ख़ीरा किया हुआ है। जैसे हम पानी को ज़ख़ीरा करते जाएंगे तो ये पानी का जो लेवल या तो उसकी जो सतह है वो बढ़ती जाएगी। तो ये पानी की जो सतह बढ़ती है तो उसमें काम करने की सलाहियत पाई जाती है। क्योंकि ये सतह का बढ़ना क्या है उसके मकाम को बताता है, इसलिए ये जो तवानाई है ये मकाम की वजह से है। इसलिए ये जो है पानी जो कि स्टोर किया गया है, ज़ख़ीरा किया गया है, ये अपने अंदर वज़ई तवानाई को रखता है। इसी तरह आपने तीर और कमान को भी देखा होगा। जब वहाँ पर हम कमान बनाते हैं तो उसको हम एक वायर से उसको हम क्या करते हैं बांधते हैं, जिसकी वजह से वो मुड़ जाता है और उसमें तनाव पैदा होता है। अब चूंकि यहाँ पर ये जो लकड़ी का ये जो छड़ थी ये बेंड होने की वजह से इसमें जो तनाव पाया गया है ये भी वज़ई तवानाई की मिसाल है। तब्दीली तवानाई की मिसालें, यहाँ पर हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ताल्लुक से पढ़ेंगे। मतलब जो तवानाई है एक शक्ल से दूसरे शक्ल में किस तरह से तब्दील होती है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर एक आइसक्रीम है और आप जानते हैं कि ये ग़िज़ा जो है अपने अंदर बहुत सारे अज्जा को रखती है। जब हम इसका हम कीमियाई तौर पर तज्ज़िया करते हैं तो ये सिवाय ये नशास्ता, प्रोटीन्स वगैरह के ये कुछ भी नहीं होता, मतलब ये केमिकल्स हैं। जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो हमें तवानाई हासिल होती है, जिसकी वजह से हम जो भी काम करते हैं वो मैकेनिकी काम कहलाता है। तो यहाँ पर जो कीमियाई तवानाई है वो मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हुई है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सूरज है, सूरज से हमें हरारत और रोशनी हासिल होते हैं और ये जो हरारत और रोशनी की वजह से पेड़ और पौधे शुआई तरकीब या ज़ियाई तरकीब की वजह से ग्लूकोज या फूड तैयार करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो रेडिएंट एनर्जी है या अशआ है वो जो है कीमियाई तवानाई में तब्दील होता है। इसी तरह यहाँ पर आप पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और ये जो पेट्रोल वगैरह का आप इस्तेमाल जो करके आप गाड़ियों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो पेट्रोल है यहाँ पर भी आप कीमियाई तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे बरक़ी आलात देखते हैं, जैसे कि इस्त्री है, हीटर वगैरह है। यहाँ पर हम बरक़ी तवानाई को हरारती तवानाई में तब्दील करते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं हथौड़ा है और यहाँ पर मेख है, तो हथौड़े से मेख को ठोका जा रहा है। जब हम हाथ हमारा ऊपर की जानिब लेते हैं तो वहाँ पर मकाम की वजह से इसमें तवानाई पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ये वज़ई तवानाई है। जब ये नीचे हरकत करता है तो ये जो वज़ई तवानाई है वो तब्दील होकर हरकी तवानाई में तब्दील हो जाती है और जिसकी वजह से ये मेख अंदर की जानिब ठोका जाता है। यहाँ पर भी आप तीर और कमान की मिसाल देख रहे हैं। ये जो कमान है ये अपनी असली हालत में होता है। जब यहाँ पर तीर रख कर हम उसको पीछे की जानिब खींचते हैं तो इसमें जो है वज़ई तवानाई स्टोर होती है। जैसा ये शख्स हाथ को रिलीज करेंगे तो इसके वज़ई तवानाई जो है वो हरकी तवानाई में तब्दील हो जाएगी और तीर आगे की जानिब हरकत करेगा। इसी तरह यहाँ पर आप रिखास या पेंडुलम का मिसाल दे सकते हैं। जब ये हालत सुकून में होता है इस जानिब तो ये कशिश या शकल के ज़ेर असर होता है। जब मैं इसको इस जानिब इसको लेकर मैं खींचूं तो इसमें जो है इसमें हमारी जो मैकेनिकी तवानाई है वो कन्वर्ट होके इसकी वज़ई तवानाई में तब्दील हो जाएगी। जैसे ही इस बॉब को हम रिलीज करते हैं तो ये बॉब यहाँ पर ये हरकत करता चला जाकर यहाँ पर इस जानिब चला जाएगा, फिर दोबारा ये मुड़कर इस जानिब आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये वज़ई तवानाई रख रहा है। अब इसके इधर हरकत करने की वजह से ये हरकी तवानाई है। जब ये मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाएगा तो फिर हरकी जो तवानाई है वो वज़ई तवानाई में तब्दील होगी, फिर वज़ई तवानाई हरकी तवानाई में तब्दील हो जाएगी।
रगड़, रगड़ को हम अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं। किसी दो अशिया या दो सतहों के तमास से वजूद में आने वाली कुव्वत रगड़ कहलाती है। यहाँ आप मिसाल देख रहे हैं कि यहाँ पर फुटबॉल है और फुटबॉल को जैसे ही किक किया जाता है तो ये फुटबॉल जो है हरकत में आता है और थोड़ी देर के बाद में आकर ये रुक जाता है। मतलब ये फुटबॉल पर जो है कुव्वत अमल की, जिसकी वजह से ये कुव्वत की सिमत में हरकत कर रहा है। मगर यहाँ पर थोड़ी देर जाने के बाद में वहाँ पर ये रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और वो हालत सुकून में चला आता है। यहाँ पर भी आप एक मिसाल को देख रहे हैं कि एक साहब हैं जो कि इस पेटी को वो खींच रहे हैं, जिसके सबब वो पेटी जो है ये आगे की जानिब हरकत कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम थोड़ी कुव्वत लगाएं तो ये पेटी हरकत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये पेटी और ज़मीन के तमास या कांटेक्ट की वजह से ये हालत सुकून में है। अगर ये फ्रिक्शन या रगड़ ना होती तो ये पेटी फिसल जाती थी। तो इसको हालत सुकून से बाहर लाने के लिए यहाँ पर कुव्वत अप्लाई करना है, कुव्वत को यहाँ पर लगाना है। ये कुव्वत जो है कुव्वत रगड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कुव्वत रगड़ से अगर ये ज़्यादा ना हो तो ये पेटी हरकत नहीं करेगी। तो ये कुव्वत रगड़ ही है जिसकी वजह से ये हालत सुकून में है। ताकत या पावर, तवानाई के इस्तेमाल की शरह को ताकत कहते हैं। तो यह तवानाई के इस्तेमाल की शरह है या तो काम की शरह भी है। तो किया गया काम बटे लिया गया वक्त या तो मुस्तमिल तवानाई बटे लिया गया वक्त जो है वो ताकत को बताता है। ये जो ताकत है इसकी पैमाइशी इकाई वैट है। वैट चूंकि छोटी इकाई है इसलिए हम ताकत को किलोवाट से भी जाहिर करते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वैट्स। इंशाअल्लाह इसके आगे का जो तदरीसी नुकात हैं उसका हम मुतालिया अगले क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।